अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के प्राइजेस के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि थर्सडे के मार्केट क्लोजिंग पर एचडीएफसी बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई के फिगर को टच किया था और यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1729 रुपीज के आसपास पहुंची थी। लेकिन वहीं पर अगर आप फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस में मेजोरिटी करेक्शन दिखाई दिया है। यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1% से ज्यादा गिर चुकी है। और अगर आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के प्राइस के राइज एंड फॉल के पीछे का रीजन क्या है और करंट लेवल पर आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, और वहीं पर मंडे के मार्केट क्लोजिंग पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो के सबसे पहले पार्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ किस वजह से आई थी। अगर आप रिसेंटली एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई दी है। कंपनी के शेयर्स पिछले एक हफ्ते से इंक्रीज होते जा रहे थे, लेकिन फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरे हैं। अब एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की ग्रोथ के पीछे का सबसे पहला रीजन है एचडीएफसी बैंक का Q4 का रिजल्ट, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने अपने Q4 में क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और वहीं पर अगर इस परफॉर्मेंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो असेट क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और जब भी किसी भी बैंक की एसेट क्वालिटी इंक्रीज होती है और बैंक को प्रॉफिट होते हैं तो डेफिनेटली उस बैंक के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। अब इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने जा रहा है। मार्केट की एचडीएफसी ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज एक होने जा रही हैं और इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर भी पड़ा है। और इस मर्जर को लेकर मार्केट में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में एचडीएफसी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा ग्रो करेगी। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मर्जर तक, और मर्जर के बाद आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। और तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होती है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही थी। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जो फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में जो गिरावट देखने को मिली है इसके पीछे का रीजन क्या है। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के प्राइस के डाउनफॉल के पीछे का सबसे मेजर रीजन है यूएस मार्केट में बैंकिंग कोलैप्स होना। करंटली यूएसए के मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन वैली बैंक में बहुत बड़ा क्रैश आया था, यहाँ पर बैंकरप्ट हो चुका था ये बैंक। और सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साथ यूएस के मार्केट में और भी बहुत सारे बैंक कोलैप्स हुए थे। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ साथ द रिपब्लिक बैंक भी कोलैप्स हो चुका था और इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे बैंक कोलैप्स हुए थे। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यूएसए के बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स आने की वजह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और करंटली मार्केट में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में यूएसए के बैंकिंग सेक्टर में और भी कोलैप्स आ सकते हैं। मतलब यूएसए के मार्केट में बैंक्स और भी कोलैप्स कर सकते हैं। और जब भी यूएसए के मार्केट में कोई बड़ी एक्टिविटी होती है या इस तरीके का कोलैप्स होता है तब यहाँ पर इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के मार्केट पर भी पड़ता है। और सिमिलरली हम लोगों को एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में जो गिरावट देखने को मिली है वो इस रीजन की वजह से भी है। और स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी बैंक लिस्टेड है उन सभी बैंक के शेयर्स की प्राइस को आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको मेजोरिटी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग के रेगुलेशंस को लेकर कुछ नए चेंजेस किए हैं और इन्हीं सारे नए चेंजेस की वजह से इनका इंपैक्ट हम लोगों को बैंकिंग के शेयर्स के प्राइस पर दिखा है। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि आने वाले टाइम पीरियड में यानी कि मंडे के मार्केट क्लोजिंग पर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंटली अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मंडे के मार्केट क्लोजिंग पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिर सकती है। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में मंडे के मार्केट ओपनिंग के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा भी प्रॉफिट देखना मुश्किल वाली बात लग रही है, क्योंकि करंटली मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। अगर आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको शॉर्ट टर्म के डाउनफॉल को नहीं देखना है। ओवरऑल अगर मैं इंडिया के
स्टॉक मार्केट की बात करूं तो ओवरऑल इंडिया का स्टॉक मार्केट लॉन्ग रन में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न देगा। तो डेफिनेटली अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।